हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बजट प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ अ बजट? बजट का मतलब होता है कि हम कैसे एक अमाउंट ऑफ मनी को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में यूटिलाइज कर रहे हैं जिससे हमको एक प्रॉफिट होता है। सो यहाँ पे हम हॉस्पिटल बजट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अ हॉस्पिटल बजट? सबसे पहले बजट एक शॉर्ट रेंज प्लान है फॉर फ्यूचर ऑपरेशन। इसका मतलब होता है कि हम अप्रोप्रिएट यूज़ कर रहे हैं किसी भी बजट या फिर मनी का ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि एक मैनेजेरियल पोजीशन पे है एंड उसका पार्टिसिपेशन इसके रिक्वायरमेंट में, प्रिपरेशन में और कॉपरेशन करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कोई प्लान बनाते हैं तो मैनेजमेंट को सबसे पहले इसका पर्पस डिफाइन करना है कि किस पर्पस के लिए हो रहा है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं इसके ऑपरेशन के लिए एंड इसको हॉस्पिटल की ग्रोथ के लिए हम कैसे यूटिलाइज या प्रोजेक्ट कर सकते हैं। सो द हॉस्पिटल बजट इज़ अ मेजरमेंट टूल टू मॉनिटर द अचीवमेंट ऑफ प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। हॉस्पिटल में जो भी अचीवमेंट करना है, कोई भी हमको प्लान करना है तो उसको मेज़र करता है हॉस्पिटल बजट कि उतने पैसे में वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकती है या नहीं हो सकती हैं। Budget provides a means for positioning, organizing, communicating and controlling the hospital operation progress towards the plan। जो बजटिंग होता है, अगर हम कोई प्लान बनाए हैं तो उसका ऑपरेशनल प्रोग्रेस देखने के लिए पोजिशनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिकेटिंग एंड कंट्रोलिंग द हॉस्पिटल ऑपरेशन प्रोग्रेस, उससे हमें पता चल जाता है कि क्या पोजीशन है, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, कम्युनिकेशन कैसा चल रहा है और हॉस्पिटल की प्रोग्रेस कितनी है। फिर द बजट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बजट से हमको ये पता चल जाता है कि हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, कितना हमको घाटा है, कितना हमें फ़ायदा हुआ है और आगे हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि हमारे हॉस्पिटल का बेनिफिट हो। सो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ बजट। यहाँ पे 10 बेसिक एक्टिविटीज़ दी गई है जो किसी भी ट्रेडिशनल हॉस्पिटल बजट की प्लानिंग में हेल्पफुल होती है। सो इसमें फर्स्ट है इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल एंड डिपार्टमेंटल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जो भी इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट है उसका क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन सा उसको प्रोसीजर या ऑपरेशन करना है, वो सबसे पहले प्लान बनाएंगे। देन डिटरमाइन द बजट कैलेंडर। उनके पास कितना है पैसा, कहाँ पे उसको कितना यूटिलाइज करना है, उनको प्रॉपर एक कैलेंडर फॉर्म में बना के रखना है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट बजट इंस्ट्रक्शन, इनपुट फॉर्म्स एंड हॉस्पिटल वाइड इन्फ्लेशन रेट। जो बजट है उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी, कहाँ पे इनपुट होगा, रेट्स कैसा है, ये सारी चीज़ें हम इसको पता करना है। नेक्स्ट है ऑब्टेन हिस्टोरिकल डाटा ऑन कॉस्ट एंड वॉल्यूम बाय अकाउंटिंग पीरियड्स। जो पुराना डाटा है अकाउंटिंग का जिससे हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कितना कॉस्ट और वॉल्यूम लगा है, उससे हमको आगे हेल्प हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि हम हिस्टोरिकल डाटा ऑब्टेन कर ले जो कॉस्ट और वॉल्यूम का है, कहाँ से, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से। नेक्स्ट इज एनालाइज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस दैट कुड अफेक्ट हिस्टोरिकल पैटर्न। मीन्स अगर कोई इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स है जो हिस्टोरिकल पैटर्न को अफेक्ट कर रहा है, मीन्स चेंज भी कर सकता है, तो उससे हमको पता करना है कि वो कितना फ़ायदेमंद है या कितना नुकसान है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक पेशेंट डेज, एमरजेंसी रूम विजिट, एडमिशन एंड सर्जरीज। हमको अगर ये पता चल जाएगा कि पेशेंट डेज कितने हैं, मीन्स कितने लोग एडमिट है, कितने दिन तक एडमिट है, एमरजेंसी कितनी आई है, मतलब एमरजेंसी रूम विजिट्स कितना हुआ है, कितने एडमिट है, एडमिशन हुआ है, कितनी सर्जरीज हुई है, उससे जितना भी पैसा आ रहा है उसको हम लगा सकते हैं किसी भी आगे ऑपरेशन में। तो अगर हमको पता चल जाएगा कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में ये सब चीज़ें कितनी हो रही है और कितना उसका हमको लमसम अमाउंट मिल रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे बजट प्रिपेयर करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। इसके बाद हमको जो भी एक्सपेंस लग रहा है, रेवेन्यू लग रहा है, उसको प्रॉपर हमको प्रोजेक्ट करना है। नेक्स्ट इज determine the other capital needs like equipment, debt services, working capital etc। बजट के अलावा हमको और भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कैपिटल मीन्स पैसा होता है, जैसे कि कई पैसा हम लोग इक्विपमेंट में लगाते हैं जो रोज़ यूज़ हो रहा है वहाँ पे हॉस्पिटल में। कोई डेप्ट सर्विस है, मीन्स अगर कहीं पे हमको पैसा किसी को देना है। वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लग रहा है, रोज़ के लिए जो पैसा लग रहा है वो आपका वर्किंग कैपिटल होता है। तो ये सब चीज़ें हमको हटा के, एक्सक्लूड करके फिर जो पैसा बच रहा है उसको हमको बजट में लगाना है। नेक्स्ट इज एस्टैब्लिश रेवेन्यू and rates schedule and net of reduction from revenue required to generate sufficient cash to cover the operation cost and
कैपिटल नीड्स। जो भी रेवेन्यू और रेट शेड्यूल है उसको रिड्यूस करके जो सफिशिएंट कैश बच रहा है उसको हमको लगाना है उस ऑपरेटिंग कॉस्ट में और कैपिटल नीड्स में। एंड लास्ट, सबमिट द बजट टू बोर्ड एंड अदर फॉर फाइनल अप्रूवल। इसके बाद क्या करना है, जब ये पूरा प्लान बन जाएगा तो उसको हमको बजट को बोर्ड को सबमिट करना है और फिर फाइनल अप्रूवल होगा, उसके बाद ही वहाँ से पैसा मिलेगा और फिर आप उसको अपने जो भी ऑपरेशन कर रहे हो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस फॉर हॉस्पिटल बजटिंग। जब हम हॉस्पिटल बजटिंग कर रहे हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है जिसको हमको फॉलो करना है। इसमें फर्स्ट है डिटरमाइन हॉस्पिटल रेवेन्यू। रेवेन्यू कहाँ से आता है, जो पेशेंट रहता है पेमेंट करता है उससे, टैक्स डोनेशन से और इंश्योरेंस क्रेडिट से। तो सबसे पहले हमको पेशेंट बिल्स है कुछ % डिटेक्ट करना रहता है जो कि अनकलेक्टेड रहता है, एंड कुछ चैरिटी वर्क होता है हॉस्पिटल के द्वारा फॉर द पब्लिक गुड, और ऐसे ही सब करने के बाद हॉस्पिटल रेवेन्यू डिसाइड होता है। नेक्स्ट, फिगर आउट एक्सपेंसेस, कितना खर्च है वो हमको पता करना है। तो स्टार्ट विद द फिजिकल फैसिलिटी, मतलब बिल्डिंग में कितना पैसा लगेगा, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए पता करना है कि इंजीनियरिंग, एयर कंडीशनिंग, हीट, वाटर और बाकी चीज़ में कितना पैसा लगेगा। उसके बाद जो इक्विपमेंट लग रहे हैं हॉस्पिटल्स में, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, उसका कितना पैसा आएगा, रिप्लेसमेंट कैसा है, पेशेंट पर डे कितना लग रहा है, ये सारी चीज़ें। एंड नॉन मेडिकल कॉस्ट जैसे बेड वगैरह हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हमको पूरा बना के कंप्लीट एक टेबल फॉर्म में हमको बजट प्रिपरेशन करना रहता है। नेक्स्ट, नो द कॉस्ट ऑफ द पर्सनल। दैट मीन्स जो भी एम्प्लॉय और एंसिलरी स्टाफ है या कंसल्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू आए हैं, लॉन्ड्री है, नर्स हैं, इन सब को कितना पैसा देना है, उनकी सैलरी कितनी रहेगी वो भी हमको डिसाइड करनी है। जो हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ हैं, जो साफ़ सफाई का काम करे जिसको हम जेनिटोरियल बोलते हैं, ये सब चीज़ों को कितना पैसा देना है इन लोगों को, ये सब भी हमको कॉस्ट इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एड ऑल मेडिकल इक्विपमेंट कॉस्ट। दैट मीन्स जितने भी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, वो सबका कॉस्ट भी इसमें जुड़ा होता है। नेक्स्ट इज नो द मेडिकल कॉस्ट ऑफ ईच बेड। एक एक बेड पे कितना पैसा खर्च हुआ है, मीन्स स्टाफ स्पेंड्स हाउ मेनी आवर ऑन ईच बेड ऑक्यूपाइड और नॉट, तो उसको भी हमको पता लगाना है। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब अगर हमको कोई प्लानिंग की, हमको कोई नया बिल्डिंग बनाना है, न्यू विंग बनाना है, या पुराने वाले को हमको रिनोवेट कराना है, कुछ स्पेशल थिंग लाना है, कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो सबको भी हम उसके रेवेन्यू को हम अपने बजट में प्लान करके इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटेड फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जैसे कि पार्किंग, गैरेजेस, लैंडस्केपिंग, ग्राउंडर्स कीपिंग और विंडो वॉशिंग, ये सबको भी कंसिडर करना पड़ता है क्योंकि सब में पैसे लगते हैं। एंड द लास्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस फैसिलिटी है पर्सनल्स के लिए और बाकी और फैकल्टी लोगों के लिए, तो वो सब भी बजट में इंक्लूडेड ही रहता है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। इसमें 5 पैरामीटर्स है। पहला है रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिसमें हमको अलग अलग डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, नर्सिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हाउस कीपिंग की ज़रूरत पड़ती है, लॉन्ड्री की ज़रूरत पड़ती है, पार्किंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब के लिए हमको बजट प्रिपेयर करना पड़ता है, वो सब बजट का पार्ट होता है। तो फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट है एक्चुअल फंड पोजीशन। हमारे पास जो पैसा है, जो फंड है, उसका एक्चुअल पोजीशन क्या है, कितना है हमारे पास, कितना उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना उसको बजट में लगा सकते हैं, सारी चीज़ें। थर्ड इज यूटिलिटी ऑफ पर्टिकुलर आइटम। अगर कोई पर्टिकुलर आइटम है तो उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं, कॉस्ट क्या है उसका, और इफेक्टिव वे में उसका प्रॉपर यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, सबका कॉस्ट पता होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हम बजट प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। कितने नंबर में या कितनी क्वांटिटी में हमको वो प्रोडक्ट को चाहिए, ये सब भी बजट के अंडर ही आता है। नेक्स्ट, टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव द बजट मस्ट। इन सब ऑब्जेक्टिव के लिए बजट में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले डिटरमाइन द फाइनेंशियल लिमिट टू द बजट। हमको एक लिमिट बनानी है कि हम इसके ऊपर एक्सपेंस नहीं करेंगे, तो प्रॉपर एक फाइनेंशियल लिमिट रहेगी तो किसी भी प्रकार का हमको घाटा या नुकसान नहीं होगा। सेकेंड, डिटरमाइन द मैनेजिंग एजेंट्स और इंस्टीट्यूशन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग द बजट टारगेट्स। ऐसे पर्सन या मैनेजर को रखना है इस इंस्टीट्यूशन में जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा बजट टारगेट को अचीव करने के लिए।
Next, to determine the process by which budget performance will be linked to the flow of fund to the institution or agent. बजट परफॉर्मेंस प्रॉपर होना चाहिए जो कि फ्लो ऑफ फंड, जो पैसा जा रहा है इंस्टीट्यूशन में और एजेंट्स के पास, उनसे लिंक्ड है। तो प्रॉपर अगर जो भी पैसा जा रहा है उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और आपका बजट परफॉर्मेंस सही है या नहीं है, इस पर डिपेंड करता है। सो इन ब्रॉड टर्म्स बजट कैन सीम टू हैव द फॉलोइंग पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज। अगर प्रॉपर बजटिंग होगी तो ये पांचों फॉलोइंग पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आ सकते हैं। फर्स्ट इज कॉस्ट कंटेनमेंट, इसमें आपका कॉस्ट कम हो जाएगा और आपको बेनिफिट होगा। सेकेंड इज फंडिंग सर्टेनिटी, फंडिंग प्रॉपर होगी, ईजियर और चीप एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, प्रॉपर इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन होगा, और अननेसेसरी सर्विसेज को हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं जिसमें अननेसेसरी पैसा लग रहा है। लास्ट, सर्विसेज टू बी इंक्लूड कैन बी आइडेंटिफाइड इन नंबर ऑफ वेज। कौन कौन सा सर्विस को हमको इम्प्रूव करना है या इंक्लूड करना है, इसमें पहला है सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर, जैसे कि नर्सिंग होम, प्रिवेंटिव केयर हॉस्पिटल। नेक्स्ट, सर्विसेज ऑफ फैसिलिटीज, दैट इज ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड डिफाइंड इंस्टीट्यूशन, लॉन्ड्री हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, एट्सेट्रा। एंड लास्ट इज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में मेडिसिन के साथ जो भी क्लिनिकल कंडीशंस है, जो भी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं उनका, और जो भी ट्रीटमेंट चलेगा, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।